प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूं इस दैनिक वचन के द्वारा। परमेश्वर जो हमें उसके वचन के द्वारा एक बात जो सबको कहता है और वो है डरो मत। आज सुबह आप कहाँ पर भी है, कोई भी परिस्थिति में क्यों न हो, इस अंतिम महीने में परमेश्वर आपसे कहता है डरो मत। इस पूरे साल भर आपके जीवन में जो भी परिस्थिति आई, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सेवकाई के जीवन में और कोई भी क्षेत्र में कोई भी परेशानी आपके जीवन में आई, लेकिन आज सुबह परमेश्वर का वचन आपको ये कहता है डरो मत। बाइबल में ऐसे 4 बातों और 4 प्रसंग के द्वारा मैं आपको उत्तेजन देना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें डरने के बारे में जो बात कहता है कि जब भी हमारे जीवन के विरुद्ध में जो भी डर आता है, उस डर का सामना करने के लिए प्रभु हमें एक वचन देता है, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। लूक 1:30 में लिखा है, यीशु मसीह के जन्म के पहले परमेश्वर का दूत मरियम के पास जाता है और परमेश्वर का दूत मरियम को कहता है डरो मत क्योंकि परमेश्वर की कृपा तुम पर हुई है। परमेश्वर आज सुबह आपसे कहना चाहता है घबराइए मत, डरिए मत, क्योंकि परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर की कृपा आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है। प्रियो, आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, घबराए हुए क्यों ना हो, लेकिन आज सुबह परमेश्वर आपको एक वचन कहता है डरो मत। और यीशु मसीह के जन्म के पूर्व ये वचन मरियम को, मेरी को ये बोला गया। उसके बाद यीशु मसीह के जन्म के बाद ये वचन लूक और 2 अध्याय उसका 10 आयत में लिखा गया है। और यहाँ पर परमेश्वर के दूत वही संदेश जाकर कहते हैं डरो मत। और उसने कहा कि हम लोग एक सुसमाचार, शांति का शुभ संदेश सारी मनुष्य जाति के लिए हम लोग लेके आए हैं। परमेश्वर यहाँ पर दूसरी बार यीशु मसीह के जन्म के बाद ये वचन बोलते हैं सारी मनुष्य जाति के लिए, और वो है डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे लिए शांति का सुसमाचार लेके आया हूं। प्रियो, आज संसार में अशांति है, लड़ाई है, झगड़ा है, युद्ध चल रहा है, लेकिन उस परिस्थिति में परमेश्वर हमें कहता है कि डरो मत। शांति का शुभ संदेश हमारे अंदर है, और वही शुभ संदेश जब हम दूसरों को बांटते हैं उसके जीवन में शांति आ जाती है, उसके जीवन में घबराहट की जो आत्मा है, डर की आत्मा है, वो चली जाती है। तीसरी बात, प्रभु का वचन हमें मिलता है यीशु मसीह के मृत्यु के पहले मत्ती 28:5 में बोला गया, स्वर्गदूतों के द्वारा बोला गया उन स्त्रियों को डरो मत, और जिस क्रूसिफाई यीशु मसीह को आप ढूंढ रहे हो वो यहां पर नहीं है। परमेश्वर के दूत वहां पर उन स्त्रियों को कहते हैं कि डरो मत, जो इन यीशु मसीह को जो क्रूस पर लटकाया गया था, जिनको आप ढूंढ रही है वो यहां पर नहीं है। प्रियो, परमेश्वर बार बार हर एक परिस्थितियों में हमें एक वचन जो हमें उत्तेजन देता है, और वो कहता है कि डरना नहीं है, घबराने का नहीं है। कोई भी परिस्थिति सताओ, अग्नि के समान सताओ, या ऐसी परिस्थिति जो हमारे विरुद्ध हो सकते हैं, हमारे शत्रु जो हमारे विरुद्ध उठ सकते हैं, परमेश्वर उस सारी बातों के ऊपर एक ही वचन हमें कहता है, और वो है डरो मत। और चौथी बात, मत्ती 28:10 में यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद वही वचन
परमेश्वर यीशु मसीह खुद कहते हैं, यीशु मसीह ने उनको कहा डरो मत, उन स्त्रियों को कहता है। और यीशु मसीह उनको कहता है कि आप जाकर अपने भाइयों से कहो कि वो गलील के जाए और वहाँ पर मैं उनको दिखाऊंगा अपने आप को। यानी कि यीशु मसीह खुद यहाँ पर पुनरुत्थान के बाद जो वचन देते हैं, डरो मत। आज सुबह मेरा संदेश आपके लिए यही है कि आपके जीवन में 2022 में जो परिस्थिति आई उसको उसके बारे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। 2023 जो हमारे सामने है, परमेश्वर चाहता है कि हम डरे नहीं, परिस्थितियों का सामना करें। शत्रु जो हमारे आजू बाजू है, लेकिन उनसे हम डरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें विजय देगा। और आज सुबह मैं आपको वही कहना चाहता हूं कि आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना है, परमेश्वर कहता है डू नॉट बी अफ्रेड, घबराओ मत। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, प्रभु यीशु के नाम से।